वेलकम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे वो इंडियन फनी मीम्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब क्या कहना चाहेंगे, इतनी ठंडी क्यों है? अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई। भाई साहब हम पूछ रहे ठंडी का क्या चूत अरे अजीब बेवकूफी वाली बात सवाल कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है हम हिमालय में जो है बर्फ घिस दिए हैं कि सर्दी बढ़ गई। सर्दी हर जगह बढ़ रही है, हम ही जिम्मेदार हैं, तुम हमसे पीछे पड़े हो यार। पहले जो कैप्टन ऑपरेट करने वाले थे फ्लाइट, उनका फटीग हो गया तो वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या फट गया? फटीग। अच्छा उनका कुछ नहीं पता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कैमरामैन ये लटक रहा मेरे बाबर, ठीक है, ये लटक रहा बाबर, ये पीछे। भाई कल को तेरी शादी होएगी तो मजा कौन लेगा? बाबर। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये देखिए, हमारे बीच 2 शख्स हैं। एक शख्स का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसका कारण अरावली पर्वत है, और एक शख्स का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसका कारण भारत देश का लोकतंत्र है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब आप ही लोग कमेंट में बताइए, इन दोनों के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या बोलूं मैं इस पे? ये राहुल बेटा कमेंट कर रहा है, सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, आप कॉमेडी इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए? यार कॉमेडी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है यार। कैसा? अब कल तक और फिर तुम्हारा जी न्यूज, एसीपी न्यूज, इतने बड़े बड़े तो चैनल है यार कॉमेडी इंडस्ट्री में, कैसे compete करें इनसे? और एक तो तुम कॉमेडी करो जेल हो जाती है, जोक पे जेल पे बेल। पता है तुम्हें कॉमेडियन और एपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? मैं बताता हूँ तुम्हें आज। कॉमेडियन गाली में बोलता है, एपिस्ट सही में। कॉमेडियन मुंह से पेलता है, एपिस्ट मुंह में। प्रेसिडेंट जेल कौन जाता है? कॉमेडियन। और इलेक्शन कौन लड़ता है? एपिस्ट, सॉरी पॉलिटिशियन। अब तुम गवर्नमेंट के सपोर्ट में कोई जोक करो तो तुम इंडिया के हो गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई जोक करो तो पाकिस्तान के हो गए। इतनी डाइवर्सिटी है भाई। और मान लो चाहिए ये सब सॉल्ट भी हो गया, सब सॉल्ट हो गया, तुम कॉमेडियन बन गए तो क्या होगा? तुम जोक करोगे लोग ताली बजाएंगे, तो ये तो पहले भी होता था, बस तब कोई जोक करता था तुम थाली बजाते थे। फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी की बात हो तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बेवकूफ है जो अपने देशों में महंगाई बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहा है। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी तो उनके दाम ज्यादा होंगे। उस मार्केट में पहले से ही अगर वो प्रोडक्ट मौजूद हुए जो इंडियन प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहे हैं, तो जब इंडियन प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम लोग देखेंगे तो उस दूसरे प्रोडक्ट को ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाले। मैं हूँ अंजना अहमदाबाद में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कमाल का रास्ता निकाला है। शहर भर में पोस्टर लगवा दिए कि रात में घर से बाहर पार्टी करने मत निकलना वरना गैंगरेप हो जाएगा। लड़कों को भी हिदायत दी गई कि अपनी महिला दोस्तों को सुनसान जगह पर लेकर मत जाना वरना कोई उनका रेप कर देगा। मतलब अभी तक कपड़ों और समय को लेकर जो ज्ञान आम लोग देते थे वो ज्ञान अब पुलिस भी देने लग गई। समझे दया कि भाई गुजरात पुलिस तुम्हें किस बात का डर है? अब बच्चियां सेफ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का चहेता रेवन्ना जो मास रेपिस्ट था उसको उम्र कैद हो गई है। अब बच्चियों को किससे खतरा? गुजरात पुलिस ये कहना चाह रही भाई साहब, एक अंदर गया दूसरा तो बाहर आ गया ना। खतरा नहीं है तो क्या है? और बड़ी बात यह है कि भारत में बीजेपी पार्टी जो मन से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रियलिटी है कि बेटी के जो बलात्कार करने वाले हैं या तो उनको पूरी तरह से यह पार्टी सम्मान दे रही है या उन्हीं पार्टी के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। क्या बोले मैं समझा नहीं। और रियलिटी है कि जो पुलिस
जिन नेताओं की रक्षा कर रही है वही नेता तो हमारे बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं, जैसे ये रेवन्ना। ये गड़बड़ है बाबा। अब ऐसे लोग मन से खड़े होकर कहें कि बेटी बचाओ, तो वो ये कहना चाहते हैं मुझसे बचाओ बे। ये कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। फैमिली का एक वर्ड जो आपको मोटिवेट करता है। फैमिली ऐसी क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? तुम करो। यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा। नाम क्या है आपका? नाम? हमारे नाम नहीं है बेटा, छोड़। नाम तो होगा कोई? नहीं। बिना नाम के रहती हो? कहाँ से आई हो आप लोग? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे क्या है बेफालतू ये कर रहे हो तुम? ये बेफालतू है? बेफालतू ना तो क्या है? मेरा नाम अनवरी है, बोलो क्या है? अनवरी है? हाँ, क्या है? कहाँ से रहने वाले? क्या लोन दोगे? जलेबी तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। तो मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। ऐसा ही होता है। आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है। मुझे पसंद है मेकअप करना। इतना रिजेक्ट नहीं कंप्लीट, उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। वहाँ वो कर रही है, वो कराया जा रहा है, मेरे उससे आपत्ति हो सकती है, पर ये उनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गई प्रियंका भारती जी? जली ना, तेरी भी जली ना। आप किस को आज फॉलो करती हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। वेरी गुड। जैसे क्या? जैसे कि अभी टैक्स घटाया और टैक्स तो लगाया है उन्होंने, जीएसटी था तो कम करा। अभी कम हुआ है जीएसटी। तो जीएसटी लगाया किसने था? तो जीएसटी ऑब्वियसली अब कंट्री के लिए उनको किसने लगाया था? वही उन्हीं ने लगाया। मोदी साहब नहीं? तो फिर लगाया उन्होंने, हटाया उन्होंने, तो फिर इसमें बहुत बड़ा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कि मोदी को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ क्योंकि उन्होंने जीएसटी कम करा? आप ऐसे कह रहे हैं ना? लगाया उन्होंने, कम उसमें क्या? तो इसमें फिर ऐसा कुछ तो ऐसा पॉइंट नहीं है ना जिस कारण से उन्हें पसंद करने लगे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम तो देखते ही होंगे ना, उसके हिसाब से ना अपना फंड। आप बता सकते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ बताएंगे? जनरल बात ये है कि मेरे फैमिली में सब कोई उनको प्रेस करते हैं उनके काम के लिए, तो मेरे को उनका पॉजिटिव साइड पता है। कुछ समझे दया? अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। हिंदू भाई मुस्लिम टोले में मिल गए। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं, मुसलमानों के बीच में खतरा उतरा है क्या? नहीं, कोई बात का खतरा नहीं है। कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई बात। काम धाम ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, दीदी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ काम उम है कि सब ठीक है? दीदी अच्छा काम कर रही है। क्या सब काम की बताइए जरा। अच्छा, बंगाल को संभाल कर रखे, इज्जत से आदमी कमा रखा रहा का। ये बीजेपी के बारे में क्या कहिएगा? बीजेपी के बंगाल में लानी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं यार? नहीं लाना, क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि कोई आएगा तो दंगा फसाद चालू हो जाएगा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगा? वहाँ अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कैसा? 30 स्टेट है, 10 दे देना है, 20 ही रखना है। अरे महाराज, आप क्या सोचते हैं? हम लोगों को महंगाई की जहाँ तक बात है वो ठीक है, महंगाई तो खूब बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों है? मोदी सरकार ने हमें सुविधा दी है। ठीक है, तो अब महंगाई बढ़ी है। आज हमारा देश मजबूत देश में गिनी जाती है। ठीक है, आज यूक्रेन को मदद मांगनी पड़ रही है मोदी से। ये कहाँ पता चला? न्यूज देखते नहीं है क्या? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पहले भाजपा समर्थक परेशान होते थे, तो कहते थे कि यार बहुत महंगाई है, तो सामने वाला चढ़ा के कहता है और दो मोदी को वोट, और दो बीजेपी को वोट, तो बेचारा उसको जवाब नहीं आता था। अब उसको जवाब आने लगा, अब कहता है और दो मोदी को वोट। बोले हम कहाँ दे रहे यार, चुनाव आयोग वाले खुद ही दिलवा दे रहे। नौटंकी देखनी है? ये देखो इनकी नौटंकी। किसका तस्वीर आप लिए? किसका तस्वीर है? तूने कांग्रेस के लिए कैसे बोला, तूने बीजेपी के लिए कैसे बोला, तूने हिंदू कैसे बोल दिया, तूने मुस्लिम कैसे बोल दिया? ये हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, जिन नेताओं के लिए तुम सर फोड़ देते हो ना एक दूसरे के लिए, वही नेता एक कमरे में बैठ के
चाय की चुस्कियां लेते हैं, और ये वीडियो उस चीज का सबूत है। ये सब नेता ज्यादातर 60% जो नेता आज सब भिख मंगे हैं। इतना पैसा कैसे कमा लिया तुम 30 साल में? चार्टर्ड हवाई जहाज से चल रहे हो और महल बना हुआ है, जितने चोर उचक्के धूर्त बेईमान, आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों चल रहे हैं, गनर लेके चल रहे हैं, और इस देश की पब्लिक खुश है। लेकिन रिक्शा वाला बहुत बेईमान है भैया, यहाँ से जो है सिविल लाइन चौराहे से कटरे का सिर्फ 30 रुपया लगता है, 50 मांग रहा था। दे दो 50। तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? 2 प्रदेश यूपी और बिहार, जहाँ हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार कि पार्किंग वाला पैसा ना मांगे। इनसे पूछिए कि इस देश में सबसे पहला परमाणु बम कौन से सामुदायिक बनाए? एपीजे अब्दुल कलाम बनाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 7 गो टैंक अमेरिका का और चाइना का जो सीना पर डायनामाइट लगा के उड़ाने का काम किया, कौन सामुदायिक था? देखिए तो देखिए नहीं, दिखाइए नहीं, बताइए। अब ये बताओ, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये जो नेता है वो जातियों के नाम पर लड़वाते हैं, क्रोमोलॉजी समझो पहले। बाबा ने ठकुरे से लड़वाता, ठकुरे के यादव से लड़वाता, यादव को जो विद्युत उनसे लड़वाता, वो चलता है। अच्छा इंसान जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, हिंदू मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण यादव फलान ढेकान जिंदगी भर होता है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। अपने सालगिरह के मौके पर एक सज्जन ने सभी शादीशुदा मर्दों से एक अनुरोध किया है कि अगर आप बेगम को उठा कर पटकना चाहते हैं तो कृपया करके ताश खेलें, दूसरा कोई चारा नहीं है। मंत्री जी से जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि अचानक विकास रुक क्यों गया, तो उनका जवाब था दूध नाले में, मूत्र प्याले में, बलात्कारी एसी में, पीड़िता थाने में, अनपढ़ संसद में और शिक्षित ईश्वर की शरण में हैं। तो आप विकास की आशा किससे कर रहे हैं? रुपया क्यों गिरता जा रहा है? इस सवाल के जवाब में हमारे नेताजी ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि अगर हम 1 रुपया का इस्तेमाल करना बंद कर दें और 2 रुपया को ही 1 रुपया मान ले तो डॉलर अपने आप 45 रुपया का हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने 3 रुपया को 1 रुपया बना दिया तब तो ट्रंपवा बेहोशी हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की 2 योजनाएं जो हमेशा याद रखी जाएंगी, पहला बेरोजगार के लिए पकौड़ा योजना और दूसरा करोड़पतियों के लिए भगौड़ा योजना। एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे हर माता पिता को सुनना चाहिए। पिता ने सिगरेट छुड़वाने के लिए अपने बेटे को योग क्लास भेजा था, अब उनका बेटा पैरों से भी बीड़ी पी लेता है। अंत में आज का ज्ञान, ठंड में छत की रेलिंग पर डेली एक कच्चा बनियान भिगो कर टांगे ताकि आसपास के लोग आपको डेली नहाया हुआ मान सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल